तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के 2026-27 परीक्षा कैलेंडर के बारे में। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है। असल में ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन है, एक ऐसा रोड मैप जिससे इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, ये पूरा एग्ज़ाम सीज़न आखिर चलेगा कितने दिन? जवाब है पूरे 10 महीने। हाँ, पूरे 10 महीने। और देखिए, इसे छोटी छोटी दौड़ की तरह बिल्कुल मत समझिएगा। ये एक मैराथन है, एक लंबी दौड़। और मैराथन जीतने के लिए क्या चाहिए? स्टैमिना, सब्र और सबसे बढ़कर एक स्मार्ट प्लान। यही माइंडसेट लेकर चलना होगा। यही है सक्सेस का पहला कदम। तो फिर इस मैराथन को दौड़ा कैसे जाए? शुरुआत करते हैं पूरे एग्जाम साल की बड़ी तस्वीर को देखकर। आइए इस 10 महीने के मैप को समझते हैं। अच्छा, तो इसे जरा ब्रेक डाउन करते हैं। कहानी शुरू होती है मार्च 2026 में विज्ञापनों से और खत्म होती है मार्च 2027 में। लेकिन जो महीने सबसे ज्यादा अहम हैं वो हैं ये पीक पीरियड, मई जून, फिर अगस्त सितंबर और उसके बाद अक्टूबर नवंबर। असली एक्शन इन्हीं महीनों में होने वाला है। अब देखिए, 10 महीने सुनने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि इसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया जाए। हम इस पूरे कैलेंडर को 4 अलग अलग फेज यानी चरणों में देखने वाले हैं। और शुरुआत होती है पहले फेज से, जिसे हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी स्प्रिंट। ये मई से जून 2026 तक का समय है और यकीन मानिए ये सबसे इंटेंस पीरियड होने वाला है। सीजीएल टियर 1 जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन पोस्ट, सारी बड़ी और अहम परीक्षाएं इसी 2 महीने के छोटे से विंडो में हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो यहां से निकलता है हमारा सबसे बड़ा टेक अवे। अगर इन टॉप एग्जाम्स पर नजर है तो इंतजार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। सीधी सी बात है, सिलेबस मार्च 2026 तक खत्म हो जाना चाहिए। जी हां, नोटिफिकेशन आने से भी बहुत पहले। उस शुरुआती तेजी के बाद अब थोड़ा गियर बदलने का टाइम है। जुलाई से सितंबर तक का दूसरा फेज स्किल बेस्ड रोल्स और 10+2 लेवल की परीक्षाओं पर फोकस करता है। इस दौरान हमें CHSL, स्टेनोग्राफर और हिंदी ट्रांसलेटर्स जैसे एग्जाम देखने को मिलते हैं। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए एक अलग तरह का मौका है जिनकी ताकत भाषा या किसी खास स्किल में है। साफ है कि ये फेज उन लोगों के लिए है जो शायद ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि अपनी 12वीं की क्वालिफिकेशन या स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए अब आते हैं फेज 3 पर, जो सितंबर से नवंबर तक चलेगा। यहां फोकस वापस ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स पर आ जाता है और खास तौर पर पुलिस फोर्स की भूमिकाओं पर। इस दौरान MTS और हवलदार के साथ साथ दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर की बड़ी परीक्षाएं भी होती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस रोल्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है जो पुलिस और SSC दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। सिलेबस में काफी कुछ कॉमन होता है और ये फेज उसका फायदा उठाने का बेस्ट टाइम है। और आखिर में आता है चौथा और अंतिम फेज, जो नए साल यानी 2027 में शुरू होता है। ये चरण पूरी तरह से कांस्टेबल भर्ती पर फोकस्ड है और इसे बाकी परीक्षाओं से अलग रखा गया है। इस फेज की मुख्य परीक्षा है CAPF और असम राइफल्स में कांस्टेबल GD की बड़े पैमाने पर होने वाली भर्ती, और इसे बाकी क्लस्टर से अलग रखने का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कारण है। इसके पीछे की सोच बहुत साफ है। इस एग्जाम के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि अच्छी खासी फिजिकल तैयारी भी चाहिए। इसे अलग रखने से उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और अपनी फिटनेस दोनों पर फोकस करने का पूरा टाइम मिल जाता है। इतने सारे एग्जाम्स के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी परीक्षा किसके लिए सही है। तो चलिए अब इन सभी परीक्षाओं को उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से बांट कर देखते हैं। ये रहा एक सिंपल सा ब्रेकडाउन। ग्रेजुएट लेवल पर हैं CGL और SI जैसी परीक्षाएं, 10+2 लेवल पर CHSL जैसी परीक्षाएं और मैट्रिक यानी 10वीं पास लेवल पर MTS और कांस्टेबल। इससे यह समझने में आसानी होती है कि अपना फोकस कहां रखना है। अब जब हमने कैलेंडर और एग्जाम्स को समझ लिया है, तो चलिए बात करते हैं सबसे जरूरी सलाह की। एक गोल्डन रूल है जिसे हर एस्पिरेंट को जानना ही चाहिए। अब देखिए, बाईं तरफ है वो आम गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार। और फिर क्या होता है, हाथ में आते हैं सिर्फ 2-3 महीने जो कहीं से भी काफी नहीं है। और दाईं तरफ है सुनहरा नियम, गोल्डन रूल, तैयारी एग्जाम से कम 6 से 8 महीने पहले शुरू कर देनी है। फर्क साफ है।
अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाने के लिए ये समझना जरूरी है कि सबसे ज्यादा मारामारी कहाँ है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि CGL, CHSL और MTS में कंपटीशन सबसे तगड़ा है। इसके बाद GD कांस्टेबल और JE का नंबर आता है। ये जानने से अपनी मेहनत को सही दिशा देने में मदद मिलती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, मई 2026 से मार्च 2027 तक बैक टू बैक एग्जाम्स हैं और सबसे बड़ी चुनौती साल की शुरुआत में ही है, मई-जून में, जब CGL, JE और सिलेक्शन पोस्ट एक साथ आते हैं। तो रोड मैप तो अब एकदम साफ है, रास्ता बना हुआ है, कौन सा एग्जाम कब है, किस फेज में क्या करना है, सब कुछ सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, असली सवाल तो ये है कि क्या तैयारी है। इस सवाल का जवाब ही सब कुछ तय करेगा।